जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव फ्लुसेंट का भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स से जो है दोस्तों 20वां अध्याय के संबंध में जानेंगे, जो कि 20वां अध्याय है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। क्या है 20वां अध्याय? नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। इसके संबंध में दोस्तों जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं नाभिकीय विखंडन। अगर हम बात करें नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन की, तो दोस्तों वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक यानी कि वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है दोस्तों। और विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था? तो स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। जबकि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो यह पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। अब है दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया। अगर हम बात करें श्रृंखला अभिक्रिया की, तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। और ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं और इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है दोस्तों, और इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के श्रृंखला अभिक्रिया। एक है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा है दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आइए बारी बारी जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अगर हम बात करें दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया में तीन नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता। इसके कारण दोस्तों नाभिकों के विखंडन की दर 13927 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है दोस्तों। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होता है? अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम यही अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया किसमें? परमाणु बम में होता है। आइए दोस्तों जानते हैं परमाणु बम के संबंध में। परमाणु बम की अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में एटम बम कहते हैं। तो परमाणु बम इसका विकास जे रॉबर्ट ओपेनहायर ने किया था। तो दोस्तों परमाणु बम इसका विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहायर के निर्देशन पर अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो परमाणु बम का जो विकास है जे रॉबर्ट ओपेनहायर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो किस प्रोजेक्ट के तहत? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत से किया गया था। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जानते हैं 1939 में प्रारंभ हुआ था और 45 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। इसमें विश्व के लगभग 61 देश भाग लिया था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम जो है 239 यानी कि प्लूटोनियम 94, Pu 239 का प्रयोग किया जाता है। किसके? परमाणु बम बनाने में। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था दोस्तों। और ये जो है परमाणु बम, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन से विश्व युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जापान के विरुद्ध किया गया था। तो किसके विरुद्ध? तो जापान के विरुद्ध किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने प्रयोग किया था। और प्रयोग कब किया था? 6 अगस्त 1945, फिर 9 अगस्त 1945। कहाँ? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, यानी कि गिराया गया था। इसमें बहुत भारी मात्रा में जनमाल की जो है क्षति भी हुआ था इसमें। अब है दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे कि दूसरा देखे थे, एक क्या था? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और
ये दूसरा क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम ये अब देखेंगे दूसरा, जो कि क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। तो दोस्तों नियंत्रित जो है श्रृंखला अभिक्रिया कैसे होगा, यह धीरे धीरे होती है और इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों परमाणु भट्ठी नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया, यानी परमाणु भट्ठी में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। परमाणु भट्ठी की हम बात करें दोस्तों, एटॉमिक पाइल का, तो नाभिकीय रिएक्टर की हम बात करें, यानी परमाणु भट्ठी में, या इसी को नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था दोस्तों, शिकागो विश्वविद्यालय में। किसने बनाया था, तो प्रोफेसर फर्मी के द्वारा। अब दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला दोस्तों दिया हुआ है, रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। रिएक्टर में मंदक के रूप में, क्योंकि हम बात करें मंदक के रूप में, तो भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमी करता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार, दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम का प्रयोग करते हैं या बोरोन का क्षार का उपयोग किया जाता है और इसकी ही सहायता से दोस्तों नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। अब दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग, अगर हम बात करें नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग का, तो इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग का, तो इससे जो प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। अब है दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फिजन, तो जब 2 या 2 से अधिक, कितना, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यानी कि दोस्तों नाभिकीय संलयन में जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों और एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, 1H2 + 1H3 = क्या हो जाएगा, 2He4 + 0N1 + क्या होगा, 17.6 MeV। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन से ही है। दोस्तों यानी कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो है क्या है दोस्तों, यह नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। दोस्तों और हम बात करें नाभिकों को संलयित करने के लिए तापमान कितना चाहिए, तो करीब 10⁸ केल्विन और दाब अत्यधिक उच्च चाहिए। दोस्तों हाइड्रोजन बम की हम बात करें दोस्तों, इसका विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। तो हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने। इससे पहले हम पढ़े थे परमाणु बम, जो कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था ओपन हियर के निर्देशन में अमेरिका में। यह है दोस्तों हाइड्रोजन बम, जो कि नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। और यह जो है हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। कब, 1952 ईस्वी में किया था दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों यानी कि हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना ज़्यादा शक्तिशाली, तो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों 20वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।